बुद्ध के धम्म में, बुद्ध की शिक्षा में आप देखेंगे तो दो तरह की दीक्षा होती है। कितने तरह की? दो तरह की दीक्षा होती है। एक दीक्षा होती है किसकी? उपासक की। एक दीक्षा किसकी होती है? उपासक की। और एक दीक्षा किसकी होती है? परिव्राजक की, यानी श्रमण की, भिक्षु की, है ना, श्रामणेर की। तो एक दीक्षा परिव्राजक की और एक दीक्षा उपासक की। तो उपासक में उपासक उपासिका दोनों आप समझ लें, परिव्राजक में भिक्षु भिक्षुनी समझें, है ना। आप लोग क्या है? आप लोग क्या है? उपासक है। आप लोग क्या है जी? उपासिका। तो उपासक और उपासिका कौन होते हैं? किसे उपासक और उपासिका कहते हैं? आज हम आप लोगों को बताते हैं। जो व्यक्ति बुद्ध में, धम्म में, संघ में श्रद्धा रखता है उसको क्या कहते हैं? उपासक। अगर स्त्री है तो उन्हें क्या बोलेंगे? उपासिका। और जो कोई उपासक बन जाता है या बनना चाहता है, एक तो है श्रद्धा रखना कि बुद्ध धम्म संघ में क्या रखना? श्रद्धा रखना। और दूसरा है कि बुद्ध धम्म संघ में अविचल श्रद्धा रखना, है ना। अविचल, अटल, अचल माने चंचलता रहित, जिसमें ऐसा नहीं कि बुद्ध से श्रद्धा रख लिया, धम्म से श्रद्धा रख लिया, संघ से श्रद्धा रख लिया और फिर जीवन में किसी भी तरह की घटना घटती है या कुछ बाधा आती है या व्याधि आती है या और कोई बातें जीवन में आती है तो तुरंत फिर क्या हो जाना? फिर श्रद्धा टूट जाना, है ना। फिर श्रद्धा कमजोर हो जाना। तो इसे क्या अच्छा मानेंगे? नहीं। और इसे उपासक उपासिका का अच्छा गुण भी नहीं मानेंगे। कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आए, प्राण भी जाए तो भी, क्योंकि प्राण एक ना एक दिन जाएगा ही, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ही। लेकिन केवल किसी डर से, किसी लोभ से हम लोगों के भीतर बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति श्रद्धा कमजोर नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ हो जाती है, अविचल हो जाती है, तो फिर आप अपने आप को क्या कह सकते हैं? उपासक और उपासिका। और आगे बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। और आगे शीलों के पालन में भी आपको क्या होना है? दृढ़ होना। क्योंकि यही त्रिरत्न और पांचशील दे करके आपको क्या कहा जाता है? कोई भी आप कार्य शुरू करते हैं धम्म का तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है? शील दिया जाता है। शील में 3 शरण और पंचशील दिया जाता है। ये 3 शरण और पंचशील क्या है?
आपके जीवन का आधार है। क्या है? आधार है। आधार मतलब समझ रहे? जैसे ये विहार खड़ा है, किस पर? हवा में। आधार है ना। और कोई मंजिल बनाता है, इमारत बनाता है, तो हवा में बनाता है, आधार रहता है। और आधार जितना मजबूत रहता है उतना ही मजबूत उसकी इमारत होती है, उतना ही मजबूत उसकी मंजिल बनती है। समझ में आ रहा? ठीक उसी तरह से आपके जीवन में यदि आधार मजबूत रहेगा तो उतना ही ऊंचा आदर्शपूर्ण आपका जीवन बनेगा। और वो आधार क्या है? शील, 3 शरण और पंचशील, यानी दृढ़ भगवान बुद्ध और धम्म के प्रति, संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा और शील के प्रति दृढ़ होना। फिर अगर आप शील के प्रति दृढ़ हो जाते हैं तब भी आप अपने आप को क्या कह सकते हैं? उपासक और उपासिका। और कभी भी शीलों के पालन करने में यदि कहीं भी त्रुटियां होती हैं तो बार बार एक तो संकल्प लें कि पूरे जीवन भर आजीवन हम पंचशील का कड़ाई से क्या करेंगे? पालन करेंगे। यदि भूलवश, चूकवश या अन्य किसी कारणवश कोई शील का हनन होता है तो फिर से हम 3 शरण पंचशील लेंगे और फिर से उसको कड़ाई से पालन करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। आप लोग डेली 3 शरण पंचशील लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। क्यों डेली दिया जाता है? इसीलिए डेली दिया जाता है, इसीलिए आपको डेली बताया जाता है ताकि आपको वो बात स्मरण में रहे, वो बात आपको आपकी याददाश्त में बनी रहे। और इसलिए भी आपको 3 शरण पंचशील दिया जाता है ताकि आपकी कोई शील हनन होती है तो फिर से आप उसको स्वीकार करें। क्या करें? स्वीकार करें। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार भी अगर आपकी जो है कहीं से शील का हनन होता है तो लाखों बार, जब तक आपका जीवन है तब तक आपके पास चांस है कि आप अपने आप को क्या करें? सुधारना करें। मतलब कि कभी इसका कहने का मतलब इतनी बार तो गलतियां नहीं करनी चाहिए, 1000 बार, लाख बार गलतियां तो नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ रही? इतनी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ गलतियां होती हैं तो अपने मन को क्या करना चाहिए? मजबूत बनाना चाहिए। निराश कभी भी नहीं होना चाहिए। पंचशील क्या है? बैठ जाए उधर पे। पंचशील क्या है? 3 शरण समझ में आता है ना? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी तथागत सम्यक संबुद्ध, और उनके द्वारा जो कहा गया उपदेश है वो क्या है? धम्म है। और उस धम्म का पालन करने वाले जो भिक्षु संघ है वो हमारे लिए क्या है? संघ है। समझ में आ रहा? और पंचशील क्या है? हत्या नहीं करना। क्या? हत्या नहीं करना। दूसरा, चोरी नहीं करना। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना। चौथा, झूठ, बकवास, कटु वचन, चुगली नहीं करना। और पांचवा, शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना। ये क्या है? 5 शील है। आप डेली डेली पंचशील पाली में बोलते हैं, कोशिश करिए प्रतिदिन पंचशील हिंदी में भी बोलिए, है ना? हिंदी में बोल बोल करके क्या करिए? उसको स्मरण में रखिए। अगर वो स्मरण में बार बार बनी रहेगी, बार बार स्मरण में आती रहेगी तो आपको सचेत करती रहेगी। और जो कुछ भी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, आप उससे बाहर निकलने का क्या करेंगे?
प्रयास करेंगे। और उपासक किसे कहते हैं और उपासकों के लक्षण क्या होते हैं? उपासकों में एक और लक्षण होता है, वो केवल अपने आप को ही बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धावान बनाते हैं ऐसा नहीं है। अपने आप को भी बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धावान बनाते हैं, साथ साथ अन्य लोगों को भी बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धावान बनाने का काम करते हैं। एक किसका लक्षण है? उपासकों का लक्षण। इसलिए नहीं कि संख्या बढ़ानी है, मतलब समझ रहे? अन्य धर्मों में क्या होता है, चाहे वो ईसाई हो और जो है चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, अन्य धर्मों में क्या होता है, उसमें इसलिए प्रयास किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहे, संख्या बढ़े। लेकिन बुद्ध की शिक्षा को लोगों तक प्रचार प्रसार करना, बुद्ध की शिक्षा को लोगों से जोड़ना, एक केवल इसलिए नहीं कि क्या बढ़े, संख्या बढ़े, इसलिए नहीं। किस लिए? फिर किस लिए? इसलिए कि जैसे मेरा जीवन शीलों पर चल करके सुखी हो रहा है, जैसे मेरा जीवन बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाकर के सुखी हो रहा है, जैसे मैं सुख शांति को अनुभव कर रहा हूँ, वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी सुख शांति को अनुभव करे। हर किसी को सुख शांति का अनुभव करने का क्या है, अधिकार है। और हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अन्य लोगों को भी इस सुख शांति के मार्ग पर चलाने का क्या करें, प्रयास करें। इसलिए उपासक उपासिकाओं का कर्तव्य बन जाता है। जब आप उपासक उपासिका होते हैं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आपके पास समझ लीजिए कि बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अपने साथ साथ लोगों का भी भला करने का क्या करें, प्रयास करें। और लोग बुद्ध धम्म संघ की तरफ आए, ये तो प्रयास करना है, और साथ साथ शीलों का पालन करें, ये भी प्रयास करना है, और साथ साथ उनकी श्रद्धा हमेशा के लिए अविचल बनी रहे, यदि उसमें कहीं भी क्या कहते हैं, खंड ना पड़े, अखंड बनी रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को अपने आचरण में भी खूब मजबूती लाना पड़ेगा। जैसे आप तो किसी को लाए, बुद्ध धम्म संघ की शिक्षा से किसी का परिचय कराए, किसी को कुछ समझाए, किसी को कुछ बताए, और उसके बाद अगर वो व्यक्ति आपके आचरण में कहीं कुछ कमी देखेगा तो क्या उसको अच्छा लगेगा? क्या उसकी श्रद्धा टिकी रहेगी? क्या उसकी श्रद्धा निरंतर बनी रहेगी? नहीं बनेगी, नहीं टिकी रहेगी। इसलिए उस व्यक्ति की हम जब शीलों का पालन करते हैं, हम जब श्रद्धा रखते हैं, तो हम केवल अपना ही भला नहीं करते, दूसरों का भी भला करते हैं। और दूसरों का भला ऐसे करते हैं कि हमारी अविचल श्रद्धा देख करके, हमारा जो है अखंडित शील देख करके दूसरे व्यक्ति के मन में भी अविचल श्रद्धा बढ़ती है, और वो भी अखंडित शील का पालन करता है, और उसका भी भला होता है। यानी साथ साथ हम अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। सही है या गलत? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसके लिए? जो उपासक हैं और उपासिका हैं, उनके लिए। और एक अंतिम बात, और भी बातें हैं, लेकिन एक अंतिम बात के आज के दिन अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और बाकी बातें हैं हम लोग कल चर्चा करेंगे। और ये अंतिम आज के लिए भी है, और समझ लो कि जीवन के लिए भी है। मतलब कि आपको इस बात का सदैव स्मरण करना है
कि आप बुद्ध धम्म संघ की शरण में हैं। आपको इस बात का सदैव स्मरण करना है कि आप शीलों का पालन करेंगे, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ बकवास चुगली कटुवचन नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना। इस चीज़ का आप बार बार स्मरण रखेंगे और आप इस चीज़ का भी स्मरण रखेंगे कि आपकी श्रद्धा खूब अविचल बनी रहे और साथ साथ दूसरों की भी श्रद्धा अविचल बनी रहे। ये सब बात तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अंतिम बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये बात है कि आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए। किस बात पर? आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि मैं बुद्ध धम्म संघ की शरण में गया हूँ, शीलों का पालन करता हूँ, मेरी श्रद्धा अविचल है और मुझे अंततः निर्वाण की प्राप्ति होगी। उपासकों का सबसे अहम लक्ष्य यही होता है। और पूरा जो वो दान धर्म कर रहा है, जो शीलों का पालन कर रहा है, जो समाधि का अभ्यास कर रहा है, जो भिक्षु का दर्शन कर रहा है, जो भिक्षु से उपदेश श्रवण कर रहा है, जो बार बार विहारों में आना जाना कर रहा है, उसका एक अंतिम लक्ष्य क्या है? अच्छा आप लोग बताइए, अगर आपके मन में मैं निर्वाण को प्राप्त होऊंगा ऐसी भावना अगर दृढ़ नहीं होती है तो क्या आप अपने आप को उपासक और उपासिका बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। कई बार कुछ लोग आपको बोल भी देते, अरे ऐसा नहीं है, सबको निर्वाण नहीं मिलेगा। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को इस तरह का वाक्य प्रयोग में लाना नहीं चाहिए। सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर सब लोग प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? और मैं कहता हूं सबको का मतलब जो लोग कम से कम विहारों में आ रहे हैं, जो लोग कम से कम उपदेश श्रवण कर रहे हैं, जो लोग कम से कम दान धर्म कर रहे हैं और भिक्षुओं का दर्शन कर रहे हैं, अगर उनकी श्रद्धा बनी हुई है तो कम से कम उनको तो ना बोलो हैं? लेकिन हम लोग क्या करते, उनको ही बोल देते, अरे ऐसा नहीं है, सबको निर्वाण नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा सबको, ये बात सही है, सबको नहीं मिलेगा क्योंकि सब लोग इस पे नहीं चल रहे। लेकिन जो लोग इस पे आ रहे हैं, हमको उन लोगों को बोलना ही चाहिए कि आप लोग अगर ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो आपको निर्वाण जरूर मिलेगा। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग मेरी बात सुनेंगे या सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के मन में ये बात दृढ़ हो जानी चाहिए कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। और जब आपके मन में ये बात दृढ़ हो जाएगी, एकदम इसके लिए आप संकल्पित हो जाएंगे, तो यकीन मानिए फिर आगे का जो पीछे का जो मैंने बताया, शीलों का पालन, बुद्ध के प्रति श्रद्धा, त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा, अविचल श्रद्धा, फिर ये सब में मजबूती आएगी। क्योंकि जब आपको यही विश्वास नहीं रहेगा कि मुझे निर्वाण मिलेगा, तो फिर आप पीछे का जितना मैंने बात बताया कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को क्या दृढ़ करना है कि मैं बुद्ध का उपासक हूँ, उपासिका हूँ और मुझे इन सारे कुशल कर्मों को करते हुए, पुण्य कर्मों को करते हुए अंततः मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आप लोगों को विश्वास है कि नहीं? और करेंगे कि नहीं करेंगे विश्वास? तो इन सारी चीज़ों पर आप लोग क्या करें, पूरा पूरा विश्वास करें। ठीक है, आज के दिन इतना ही। आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति और यश बढ़े, यही मंगल कामना। Terima kasih.